नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे शिव नवरात्रि महोत्सव के दूसरे दिन बाबा महाकाल दुल्हा स्वरूप में सजे नजर आए। मंदिर परिसर में विवाह उत्सव जैसा दिव्य वातावरण बना रहा। विशेष श्रृंगार में बाबा को भांग और मावे से अलंकृत किया गया। प्रातः काल दूध, दही और घी से अभिषेक के बाद चंदन के इत्र व सुगंधित द्रव्यों से लेपन कर पारंपरिक विवाह रस्में संपन्न की गई। भगवान को विशेष परिधान धारण कराए गए तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मणों ने विधिवत पूजन अर्चना किया। मंदिर पुजारी गौरव शर्मा के अनुसार शिव नवरात्रि के 10 दिवसीय उत्सव में प्रतिदिन बाबा महाकाल का दुल्हा रूप में अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि पर दिव्य विवाह आरती के साथ उत्सव का समापन होगा। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचे। शिवरात्रि का दूसरा दिन किस प्रकार श्रृंगार रहेगा? ये भगवान की परंपरा है। शिवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। 9 दिन की नवरात्रि भी यहाँ पर मनाई जाती है। शिवरात्रि की ये परंपरा आदि अनादि है। जब प्रथम दिन भगवान को पूजन अभिषेक हुआ है। 11 ब्राह्मणों का जो अभिषेक होता है परंपरा अनुसार वो 9 दिन तक चलता रहेगा। लेकिन इस बार एक विशेषता है कि एक तिथि बड़ी है, इसलिए 9 दिन की जगह ये पर्व 10 दिन का मनाया जाएगा और 10 दिन तक भगवान के नित्य अलग अलग श्रृंगार होंगे। प्रथम दिन भी भगवान को शोला, दुशाला, चंदन का श्रृंगार इत्यादि किया गया था। भगवान की जलाधारी में मेखला वगैरह वस्त्र पिराए गए थे। गणपति, पार्वती, कार्तिक, नंदी को भी वस्त्र धारण कराए गए थे नए। आज भी भगवान को इसी प्रकार से चंदन का श्रृंगार और शोला वगैरह, भगवान का दुशाला, मेखला इत्यादि का श्रृंगार होगा। इसके बाद क्रम बढ़ता रहे। वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद निधि से 16 लाख रुपए की लागत सीसी रोड निर्माण कार्य अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में भूमि पूजन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए पार्षद प्रतिनिधि घनश्याम गौड़ बताया कि वार्ड क्रमांक 4 में उज्जैन उत्तर के लोकप्रिय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महामंत्री जगदीश पांचाल, मंडल अध्यक्ष श्रीमती करुणानंद जैन जी, नगर उपाध्यक्ष अशोक कैथवास, मंडल प्रभारी पवन विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद राजेश सेठी, महामंत्री कपिल पाल, बसंत भारती, वार्ड संयोजक भारत सिंह राठौड़ व क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती बबीता घनश्याम गौड़ तथा सभी कार्यकर्ता व क्षेत्रीय रहवासियों की उपस्थिति में संपन्न हुए। पूर्व हमारे वार्ड में लगभग 5 करोड़ रुपए के कार्य किए जा चुके हैं और उसी कड़ी में आज 16 लाख रुपए की राशि से अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी सामुदायिक भवन के पास सीसी रोड के कार्य का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, नगर महामंत्री जगदीश पांचाल, नगर उपाध्यक्ष अशोक कैथवास, मंडल अध्यक्ष करुणानंद जैन, मंडल प्रभारी पवन विश्वकर्मा, मंडल महामंत्री कपिल पाल, योगेश ठाकुर, पार्षद बबीता घनश्याम गौड़, विमल महावर, अनिता जायसवाल, लक्ष्मी गहलोत जी, अवस्थी, लखन राणावत जी, पीएन खंडेलवाल, मंच संचालन भारत सिंह राठौड़ ने किया और आभार घनश्याम गौड़ ने किया। नेक्स्ट कितनी लागत का किया गया? किस पर किसे? आज वार्ड क्रमांक 4 में पार्षद निधि से 16 लाख रुपए से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। कहाँ से कहते हैं रोड बनेगी, कहाँ पे बन रही है? सामुदायिक भवन से सरकारी स्कूल तक का सीसी रोड है। आपकी वार्ड में अभी तक कितने निर्माण कर चुके हैं? कितनी लागत के कार्य कर चुके हैं अभी तक? वार्ड में लगभग करीबन 5 करोड़ से तो एक अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का अभी भूमि पूजन हुआ है और अपना ये 5 करोड़ से अपना नक्षत्र वाला रोड हुआ है और बाकी बहुत सारे काम है। मतलब जो विधायक जी ने सौगातें दिए वो बहुत बढ़िया दिए, वो वार्ड जमन हो जाएगा। और इसके आगे क्या कर जाने? विधायक जी ने अभी 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है वार्ड क्रमांक 4 में अस्पताल देने की, तो उससे हमारे वार्ड को और गति मिलेगी और निर्माण कार्य को अच्छा होगा। उज्जैन सियासत 2028 की तैयारियों के बीच बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों विकास और जन आक्रोश के दौराहे पर खड़ी है। प्रशासन द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे चौड़ीकरण अभियान ने अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामला MR5 मार्ग का है, जहां रणकेश्वर धाम से गाड़ी अड्डा और शिप्रा नदी के बड़े पुल तक होने वाले निर्माण ने दारू गोदाम, अमरनगर और प्रीति नगर के रहवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। प्रशासन जहां इस मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करने की योजना पर अड़िग है, वहीं स्थानीय रहवासियों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों ने स्पष्ट किया है कि वे 15 मीटर चौड़ीकरण के लिए सहर्ष तैयार हैं, जिससे मार्ग भी सुगम होगा और लोगों के आशियाने भी बच सकेंगे।
विरोध का आलम यह है कि क्षेत्र की गलियों में अब सन्नाटे के बजाय नारों और पोस्टरों की गूंज है। दुकानों और घरों के बाहर चस्पा किए गए पोस्टरों पर लिखा है, हम विकास के नहीं विनाश के खिलाफ है। रहवासियों का तर्क है कि यदि 24 मीटर का पैमाना लागू हुआ तो लगभग 150 से 200 परिवार पूरी तरह बेघर हो जाएंगे। एक स्थानीय महिला ने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हमने अपनी गाढ़ी कमाई इन मकानों में लगा दी है, अगर यह टूट गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हम विकास चाहते हैं लेकिन अपनों की बर्बादी की कीमत पर नहीं। वर्तमान में इस प्रस्तावित मार्ग के अलग अलग हिस्सों में 15 से 18 और 24 मीटर चौड़ाई तय की गई है, जिसे लेकर भ्रम और भय की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनता की भावना का सम्मान करते हुए 15 मीटर के समझौते को स्वीकार करता है या फिर विकास का पहिया इन आशियाने के ऊपर से होकर गुजरता है। ये गाड़ी अड्डे से रणकेश्वर तक मार्ग बन रहा है। ये रोड हो रहा है 24 मीटर चौड़ा, लेकिन हमारा ये जो मकान है वो 13 बाई 30 के, वो लगभग चौड़ीकरण के बाद हमारे मकान सिर्फ 12 से 14 फीट ही बच रहे हैं। कुछ एक मकान तो सिर्फ 5 या 6 फीट ही बच रहे हैं। तो हमारा ये अनुरोध है कि सिर्फ 15 मीटर कर दिया जाए, जिससे हमारा मकान थोड़ा तो रहने लायक बचे। कितने घर है यहाँ पर? लगभग 150 से 200 घर हैं। हम आदरणीय विधायक जी से भी मिले हैं, कल निगम आयुक्त के पास साहब के पास भी गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हमारा बस यही अनुरोध है कि कम से कम 15 मीटर कर दे तो हमारे रहने लायक तो जगह बच जाए। आपका नाम? अमित जाटवा भैया। और आप कितने चौड़ीकरण के समर्थन में? ये मक्सी रोड MR4 है, अपना नगर क्षेत्र लगता है और अपना नगर के क्षेत्रवासी हैं हम। और ये चौड़ीकरण 24 मीटर का नोटिस मिला है हमको और सिर्फ 5 या 6 दिन की मोहलत दी है और आगे वहाँ से काम चालू हो गया गैस गोडाउन से। और हम यही आपसे मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम रहवासियों की परेशानी समझें, क्योंकि 17 फीट हमारा मकान जा रहा है, वो 13 बाई 30 का प्लाट है और हम 10 फीट में हम कैसे क्या हमारा गुजारा करेंगे। तो यही हम शासन से अनुरोध है कि हमारी मांग पूरी करें और हमारी परेशानियों को समझें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आगे चल के विकलांग लोग भी अपना रोजगार कर रहे हैं। तो शासन से यही अनुरोध है कि हमारी जनता अपना नगर के रहवासियों की मांग पूरी करें और हमारी परेशानियाँ समझें। आपका नाम? सुनील चौहान। ये अच्छा टूट रहा है, मगर ये इतना टूटे कि हमारा आशियाना नहीं छीने। ताकि हमारे बच्चों ने बहुत कमाई करी है और बहुत लगाया भी है। अब घर पे बेघर हो गए हम लोग, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? कुछ हमारे को मिल भी नहीं दिया है, तो हम लोग जाएं तो अपने बच्चे लोग कहाँ जाएं? न बैठने सोने की जगह नहीं बची। 10 फीट में क्या करेंगे? हमारे 2 बच्चे, बहू, हम दोनों तीनों जने हैं, तो इसलिए हमारे को तो बहुत दिक्कत आ रही है। इसके साथ हमारे साथ कुछ न्याय करें और चौड़ा कर रहे हो, हम उसके लिए समर्थन करते हैं, मगर हमारा कम से कम उतना मत लो, आप 10 फीट ले लो, उसमें हम समर्थन हम जैसा होगा अपने गुजारा कर लेंगे। ये हम आप लोगों से सबसे बड़ा निवेदन करते हैं कि चौड़ी करो, अच्छी बात है, विकास के लिए हम खुद हैं, मगर थोड़ा हमारे लिए छोड़ भी दो। बिल्कुल ऐसा मत करो कि जो कि हम निराश हो जाएं और हमारा कहीं और भी नहीं रहे। आपका नाम? हमारा नाम है रतन लाल यादव। बताए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और जो कितने मकान ऐसे हैं जो पूरे टूट रहे हैं, क्या स्थिति हो जाएगी अगर? यहाँ पर सर कम से कम 150-200 मकान हैं। यहाँ पे 90% मकान 15-30 के हैं, जिसमें हर व्यक्ति रहने लायक अगर नहीं बच पा रही है उनको। अगर शासन अगर इसको 15 मीटर कर देता है तो कम से कम व्यक्ति रह लेगा, खा लेगा, मतलब कुछ उसका कुछ अच्छा कर सकता है, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल बेघर हो जाएगा वो। तो मैं कितने मकान जो पूरे टूट रहे हैं या ऐसे मकान हैं? 90% मकान ऐसे ही जा रहे हैं सर यहाँ पर। किस तरह के लोग रहते हैं, क्या व्यवसाय करते हैं? यहाँ सब गरीब लोग हैं सर। यहाँ पे सब रोज मजदूरी जाते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज डालते हैं, रोज कमाते रोज खाते हैं। कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है जो, यानी तो यहाँ पे तो ना रहते सर, वो विलेज कॉलोनी में रहते हैं, कमजोरी कारण वो यहाँ पर रह रहे हैं। आप समर्थन कर रहे हैं मतलब चौड़ीकरण का, लेकिन हम चौड़ीकरण का बिल्कुल समर्थन में हम चाहते हैं भी रोड छोड़ा हो, परंतु हम ये चाहते हैं कि रोड 80 फीट का वो 60 फीट का हो जाए, तो यहाँ रहवासी भी थोड़ा रह लेगा, मकान उसका रहने लायक जगह तो बच जाएगी। कहाँ जाएगा सर? ये निवेदन है हमारा। आपका नाम? संदीप राठौर। हमारा घर टूटा है, इसमें 24 मीटर टूटा है, तो उसमें 15-15 मीटर ले लो, जिसमें हम भी बच जाए, रोड भी चौड़ी हो जाएगी, हमारे भी थोड़ा रहने का हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे?
भले 24 में से आप 15-15 ले लो, 18-18 मीटर ले लो, इसमें बहुत 24 मीटर होगा तो क्या स्थिति होगी फिर? हाँ, ये है कि हमारा पूरा घर चले जाए। होगा चौड़ा तो हमारा घर भी चला जाएगा, हम कहाँ रहेंगे, बच्चों को लेके, हमारे छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? दुर्गा। उज्जैन क्षिप्रा तट स्थित दो राशि के स्वामी अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर विगत कई वर्षों से अपने निजी खर्चे पर अपनी पुश्तैनी जमीन पर आम जनता की सेवा की भावना से समाज सेवी निर्भय सिंह लमसम पटेल द्वारा आम जनता की सुविधा के हिसाब से सुलभ शौचालय, पार्किंग एवं पीने के पानी की मूलभूत सुविधा दी जा रही है, जिससे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोग यहां पर की जा रही सुविधा को गलत बात कर अपना उल्लू सीधा करने की बाज नहीं आते। इस विषय में जब हमारी बात मंदिर के पुजारी मनीष उपाध्याय एवं गौशाला संचालक रविराज ग्वाला से हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई वर्षों से देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निर्भय सिंह पटेल द्वारा अपनी निजी जमीन पर निःशुल्क पीने के पानी, पार्किंग व सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है एवं ग्राम पंचायत कमेटी के सरपंच की मदद से कचरा गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है, ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु यहां से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं व समय समय पर आने वाले त्योहार पर उनकी ओर से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, भंडारा आदि भी चला जाता है। कुल मिलाकर अंगारेश्वर मंदिर पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। यहाँ पर मंदिर समिति, पुजारी परिवार एवं समाज सेवी निर्भय सिंह लमसम पटेल के आपसी सहयोग से सारी सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाती हैं। कॉम्प्लेक्स और जो है यहाँ की 4 बीघा ज़मीन हमने जो है पार्किंग के लिए छोड़ रखी है, जो गाड़ी घोड़ा आए तो दिक्कत नहीं दे, और उसका अलावा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। किसी ये कहते हैं कि हम फ्रेश होने घर जाते हैं, ये सब झूठी बात है। आज तक किसी को हमने रोका ही नहीं और पूरी सुविधा दे रहे हैं। सफाई कर्मी में मैंने 7-8 आदमी रख रखे। पंचायत से गाड़ी भी मिली है हमको यहाँ से, जो रोज़ कचरा उठाती है मंदिर से भी और आजू बाजू का। मंदिर नहीं खुलता है उसके पहले हमारा कर्मचारी उसको यहाँ की सफाई करते हैं रोज डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन सफाई करें, डेली। और सबसे अच्छी सुविधा देते हैं हमारा इंसान को, पानी से जो कोई हमसे बनता है पूरी सुविधा है। अभी कहाँ क्या शिकायत मिली है आप लोगों को? शिकायत ये मिली है, उनने किया कि ये यहाँ पंडितों उनके घर जाना पड़ता है फ्रेश होने के लिए, और ये जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, और जो है ये सारी सुविधा। और 2 आरे लगे हुए हैं यहाँ, एक मंदिर पे आरा लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है। प्रेस वाला ये भी बता रहा है गंदा पानी पिलाया जाता है। गंदा पानी पिला रहे हैं तो कौन सा गंदा पानी? बोर का पानी है, तो जो है बोर का पानी पिला रहे हैं हम लोग। और जितने भी लोग हैं यहाँ पूरी सुविधा दे रखी है हमने हर प्रकार की, और सभी पंडितों को गुरु जी, कि यहाँ पे किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, किस प्रकार की पूजा पाठ की जाती है? यहाँ पे जो है विशेष करके मंगल का पूजन होता है, मंगल शांति का विधान होता है, अंगारक दोष का विधान होता है। तो यहाँ पे जो हर प्रकार की सुविधा है। और पिछले विगत 2 वर्षों से हाई टेंशन का काम चल रहा था, और सियासत को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे जो है पोल शिफ्टिंग हो रहे थे। इस वजह से 2 दिन तक यहाँ पे जो था लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने के कारण हमारे पटेल साहब का भी जो होल है वो और उनकी टंकी खाली थी, हमारी भी जो होल था और टंकी थी वो खाली थी। इस कारण यहाँ पानी की 2 दिन की समस्या थी। इसके अलावा यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमारे समाज सेवी और हमारे गौशाला के संचालक, हमारे आशीर्वाद दादा निर्भय सिंह जी पटेल साहब ने यहाँ पे पूरी सुविधा कर रखी है। उन्होंने ऊपर अपना निजी खर्चे से अपनी निजी ज़मीन के अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स भी बना रखा है। तो यहाँ ऐसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, किंतु सिर्फ 2 दिन लाइट नहीं होने के कारण थोड़ी सी पानी की असुविधा हुई थी। और अभी भी हमारा लाइट आने के बाद दोनों जगह फुल पानी है। हॉल यहाँ का भी चल रहा है, ऊपर का भी चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। बस बताइए किस प्रकार की सुविधा की जा रही है यहाँ? ये मान के चलो कि जहाँ इंसान तो क्या परिंदा नहीं आता था, उस समय से मेरा पूर्वज यहाँ सेवा भाव पूजा अर्चना कर रहा है मंदिर की शिवलिंग की नित्य प्रति। दादाजी के समय, जब प्राचीन समय में इन्होंने इस शिवलिंग की खोज की थी दादाजी ने, उस समय से इस क्षिप्रा जी का ही जल केवल बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाते थे। और इसी प्रकार पूजा अर्चना करके उन्होंने गौ की प्रेरणा से शिवलिंग की खोज की थी। अभी क्या समाचार मिला? क्या आपको? अभी समाचार ये मिला कि मीडिया वालों ने कुछ बताया कि यहाँ आने वाले को खराब पानी की व्यवस्था मिलती, पानी पिलाया नहीं जाता, गंदा पानी आ रहा है, लेडबाद की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग व्यवस्था नहीं। तो ये सब चीज़ तो हम निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं ना आने वाले को।
और भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उस चीज़ के लिए भी हम उसका निराकरण करेंगे। यहाँ शोभा मंडप मंदिर के आगे पीछे दोनों तरफ बना हुआ, उसकी जगह हमने दी। रोड का पर्सनल जब कोई ना प्रशासक नहीं अलर्ट था उस समय हमने उस चीज़ की व्यवस्था नदियों में से मुरम भर भर के ने इस चीज़ों को आज अवगत कराया। और आज इस चीज़ को आप बता रहे हो कि ये वहाँ ख़राब व्यवस्था दी जा रही है, तो ये गलत प्रचार अगर लोगों के आप यह सुनाओगे तो ये गलत प्रभाव पड़ेगा ना इन चीज़ों से। आज हम बहुत सारी चीज़ें कहने को तो बहुत सारी चीज़ें, किसके द्वारा चीज़ को अपन किसके द्वारा संचालित की जाती है सारी चीज़ें? ये सब गौ माता के द्वारा संचालित किया जाता है। ये सब चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हैं गौ के प्रति संचालित की जाती है। ये पटेल लमसम पटेल जो है उनके द्वारा सारी चीज़ों की यहाँ व्यवस्था दी जाती है। नित्य प्रति निःशुल्क वाहन पार्किंग व्यवस्था, 3-4 जनों की पार्किंग के ऊपर व्यवस्था की जाती है। पानी की टंकी भरने वाले 2-3 जने यहाँ सारी चीज़ों में हो। साफ सफाई कर्मचारी हैं यहाँ कम से कम 3 से 4 रख रखे हैं, जिसके लिए सफाई पन्नी वगैरह ये वो सारी चीज़ें उठाने के लिए उनको इसी चीज़ में नियुक्त कर रखा। आपका नाम? मेरा नाम ग्वाला रविराज मानव है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।